बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच दोस्ती हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी अधिकारी तब उनकी दोस्ती हुई। अमिताभ के गांधी परिवार से ऐसे रिश्ते थे कि एक जमाने में उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन ने 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीते, लेकिन 3 साल बाद ही सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजीव की सरकार में बोफोर्स घोटाला हुआ था, जिसमें अमिताभ और उनके भाई अजिताभ का नाम भी आया। इस वजह से अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके खिलाफ अमिताभ ब्रिटेन की अदालत में गए और मुकदमा जीता, लेकिन इस घोटाले की वजह से दोनों परिवारों के बीच दरारें पड़ गईं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को महसूस हुआ कि बच्चन परिवार ने उन्हें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया, जबकि बच्चन परिवार का कहना था कि गांधी परिवार ने उन्हें राजनीति में लाकर बीच में छोड़ दिया। कहा यह भी जाता है कि जब अमिताभ की कंपनी ABCL मुश्किल दौर में थी, तब भी गांधी परिवार ने उनकी कोई मदद नहीं की। इसी दौरान अमर सिंह ने बच्चन परिवार की मदद की, जिसके बाद अमिताभ बच्चन की नज़दीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगी और जया बच्चन ने सपा पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। एक बार अमिताभ ने यह भी कहा था कि गांधी परिवार राजा है और हम रंक। हालांकि दोनों ही परिवारों ने इस पर कभी खुलकर कोई बात नहीं की। अमिताभ बच्चन ने अपने व्लॉग के जरिए बोफोर्स मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने लिखा था कि जब उन पर और उनकी फैमिली पर बोफोर्स घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे तो उनकी इमेज पर सवाल उठ गए थे। बिग बी ने लिखा कि बेगुनाह होने के बावजूद उन्हें इस घोटाले के दर्द से उभरने में 25 साल लग गए थे। अमिताभ ने व्लॉग में लिखा है, जब बोफोर्स घोटाले में मेरे परिवार और मुझ पर आरोप लगे तो हमारी ज़िंदगी हर पहलू को काले रंग की शाई से पेश किया गया और 25 साल बाद प्रोसिक्यूटर सच को सामने लेकर आए। तकनीकी के इस दौर में आरोप लगाना आसान है, लोग फैक्ट्स चेक करना ही नहीं जानते, जबकि ऐसी कंट्रोवर्सीज तेज़ी से फैलती हैं। इसमें तमाम आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे तूफान उठते हैं कि दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी शराफत का बेस ही खत्म हो जाता है। उन्होंने आगे लिखा है, स्वीडन के व्हीसल ब्लोअर ने मुझे 2012 में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन लंबे वक्त तक मुझे झूठ और धोखे के बोझ को सहना पड़ा। जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने मेरा रिएक्शन मांगा। मैं क्या रिएक्शन देता? कोई क्या कहता? क्या 25 साल के मेरे दर्द को कम किया जा सकता था? क्या मेरी मानहानि के बदरंग रंगों को मिटाया जा सकता था? इस मामले के व्हीसल ब्लोअर स्वीडन के एक्स पुलिस चीफ स्टेन ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया था। स्टेन के मुताबिक BP सिंह सरकार के वक्त उन पर बोफोर्स घोटाले में अमिताभ का नाम जोड़ने का प्रेशर बनाया गया था। स्टेन के मुताबिक उन्होंने ही इस स्कैम से जुड़े 350 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इंडियन मीडिया को मुहैया कराए थे। इस सौदे में भारत सरकार ने स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स से 155 mm की 410 बोफोर्स तोपें खरीदी थी। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले ओतावियो क्वात्री के इस सौदे में बोफोर्स की भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। अभिनय की दुनिया में कहा जाता है कि बाप की छाया बड़ी हो तो बेटे की परछाई तक गुम हो जाती है। अभिषेक के साथ भी यही हुआ। अमिताभ जब इंडस्ट्री में 3 दशक की अभिनय यात्रा कर चुके थे, तब ईयर 2000 में बेटे अभिषेक ने एंट्री ली। पता नहीं क्यों, पर शुरू से ही अभिषेक में स्टार मटेरियल वाली बात नहीं दिखी। रिफ्यूजी से डेब्यू करने वाले अभिषेक ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह कपूर खानदान जैसी अभिनय परंपरा बच्चन फैमिली में आगे बढ़ाने में सफल नहीं रहे। उसके बाद करीना ने भी डेब्यू किया और दोनों की तुलना करें तो आज करीना की अपनी पहचान है, पर अभिषेक जूझ ही रहे हैं। अब जब अभिषेक 35 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन 4-5 फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो अभिषेक के नाम कोई खास सफलता नहीं लिखी गई है। जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल भी किया है, वे या तो मल्टी स्टारर रही हैं। ऐसे में अभिषेक अपने फिल्मी करियर में कोई भी बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पाए हैं। इससे उलट इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने हर मौके को भुनाया और हर मोर्चा
फतह किया। तमाम संकटों और कटाक्षों के बीच उन्होंने कभी भी काम से गुरेज नहीं किया। मोहब्बतें से शुरू हुई दूसरी पारी में बागवान, पीकू, पिंक, सरकार, भूतनाथ, 102 नॉट आउट जैसी फिल्मों में दिखे। उन्होंने अभिषेक के करियर को भी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी की तरफ मोड़ दिया ताकि वे कुछ नया हासिल कर सके। कुल मिलाकर अमिताभ ने बेटी की सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपनी मेहनत से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि अमिताभ बच्चन के ऐसे ही किसी उतार चढ़ाव के बारे में आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें, और अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है वो भी हमसे शेयर जरूर करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।